अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर आफियत से होंगे। ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स, स्ट्रैटेजी एक आपने सीखनी है और एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर करना है। यानी फिजिकल मार्केट में भी अगर आप देखें, इवन ऑनलाइन स्पेस में, ई कॉमर्स में भी आप देख लें, जितने आपको मल्टाई मिलियनेयर लोग मिलेंगे, वो लोग जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल किया ना, वो अपनी किसी एक प्रोडक्ट को उन्होंने बेचे और एक प्रोडक्ट को उन्होंने स्पेशलाइज़ किया है। यानी आप अगर ख़ुद इसके ऊपर रिसर्च करो, फिजिकल मार्केट में आप देखें किसी बंदे की एक दुकान है, वो बड़ी फेमस है, वो किसी एक प्रोडक्ट की वजह से फेमस है। कोई रेस्टोरेंट है, अगर वो फेमस है, वो अपनी किसी एक डिश की वजह से फेमस है। ऑनलाइन स्पेस में, ई कॉमर्स में, अमेज़ॉन में अगर आप देखें, वो लोग कि जिनके स्टोर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल करते हैं, वो कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है कि जो उनका इतना फेमस है, इतना चल गया कि उस एक प्रोडक्ट ने उनको ठीक ठाक पैसे बना के दे दिए। तो ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर जब आप आते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम सारी चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि मकसद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है आपका कि प्राइस चेंज को आपने प्रिडिक्ट करना है। प्राइस चेंज यानी कीमतों की तब्दीलियों की प्रिडिक्शन करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते, मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं कि जिन अप्रोचेज़ में से किसी एक को आपने सीखना है और किसी हद तक आपने मास्टर करना है। और ये एक बड़ी कॉमन सेंस वाली चीज़ है, यानी इसके ऊपर शायद मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए, ये एक बड़ी अंडरस्टूड बात है। लेकिन मेन स्ट्रीम के ऊपर क्या होता है कि इवन जो आजकल सिखाने वाले हैं या कमर्शियल फर्म्स हैं, वो भी इतना कंफ्यूज कर देती हैं नए आने वाले बंदे को कि उसको ख़ुद नहीं समझ लगती सालों सीखने के बाद कि उसने किस डायरेक्शन में उसने जाना है। यानी एक तो बेसिक नॉलेज है ना मार्केट्स का कि भाई ट्रेडिंग ये होती है, फॉरेक्स ये होता है, क्रिप्टो ये होता है, स्टॉक्स, कमोडिटी ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किसी एक स्ट्रैटेजी के पीछे जाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझे देखते हैं, जो मैं वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ, वो TLS, ट्रेंड लेवल सिग्नल के ऊपर होती है। मैं ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड्स करता हूँ, की लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उनको देखता हूँ। तो इस तरीके से जब आप मार्केट में आते हैं तो आपने भी किसी एक डिसिप्लिन को चूज़ करना है और फिर इसको टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करके नैरो डाउन अपने आप उसको स्ट्रैटेजी को करते जाए। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप आए, आपको पता है यार मेरे पास 3 प्राइमरी डिसिप्लिन्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस एक्शन है, फंडामेंटल एनालिसिस है। अब लेट्स सपोज अगर मैंने प्राइस एक्शन को चूज़ किया है तो इसके अंदर फिर मैंने मैं प्राइस मूवमेंट को देख रहा हूँ और प्राइस मूव होती है ट्रेंड्स की शक्ल में, तो मैंने ट्रेंड्स को स्टडी करना है। और दूसरी मार्केट कंडीशन रेंजेस की है, रेंज बाउंड मार्केट्स है, मैंने उनको स्टडी कर लिया। अब मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से इतने जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनमें से 2-4 को मैंने समझना है और किसी हद तक इन 2-4 में से किसी 1-2 को मैंने मास्टर कर लेना है। जैसे मुझे आप देखते हैं अक्सर मैं आपके सामने ये पिन बार, बुलिश बेरिश पिन बार, मल्टीपल इनसाइड बार्स के बारे में बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये जो 2-3 कैंडलस्टिक सेटअप्स हैं, यानी कैंडल्स की ये 2-3 तरह की शक्लें हैं कि जो शक्लें कीमतों के किसी एक डायरेक्शन में जाने का क्लू आपको देती हैं। इनमें से किसी एक को आप मुख्तलिफ मार्केट कंडीशंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है मास्टर कर लें, बस हो गई आपकी ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मैं इसमें कसूर आपका भी नहीं है, क्योंकि होता बेसिकली क्या है कि मोस्टली आज के दौर में जो सिखाने वाले लोग हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है। वो भी आप देखते हैं अक्सर प्राइस एक्शन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रहे हैं, टेक्निकल्स को भी यूज़ कर रहे हैं। कोई किसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर या प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी उन्होंने अपने ट्रेडिंग डेस्क पर टीवी चला के उसको भी सुन रहे हैं। तो वो खुद कन्फ्यूज़ड हैं। तो ऑब्वियसली एक बंदा अगर खुद कन्फ्यूज़ड है, उसने आगे के लोगों को क्या सिखाना है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप ट्रेडिंग स्पेस के अंदर भी अगर आप थोड़ी रिसर्च करें और आप देखें, और रिसर्च करनी चाहिए, ये मैं अक्सर कहता हूँ कि आंखें बंद करके किसी के पीछे मत लग जाया करें, अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च ज़रूर किया करें। आज इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब के ऊपर वो लोग के जिन पे किताबें छपी हैं, जो दहाइयों से ट्रेडिंग मार्केट्स की इनकम से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेडर्स हैं, आप अगर उनकी भी बायोग्राफीज पढ़ें, उनको स्टडी करें, तो आपको पता लगेगा हर बंदा कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी है जिसको मास्टर किया और उसी के ऊपर वो बंदा काम कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, रिचर्ड डेनिस। अब ये वो बंदा है कि जिसने तकरीबन 20-25 साल के अरसे में $200 मिलियन के ऊपर लेके गया था। अब यहाँ लोग कहेंगे ऑन भाई आप तो कहते हैं $200 के साथ कुछ नहीं हो सकता, वो देखें $200 को $200 मिलियन के ऊपर ले गया। भाई इसकी 25 साल की हिस्ट्री, उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। कहने का मकसद है उसने अकाउंट, जो पहला अकाउंट उसका ओपन उसने किया था, वो $200 से उसने काम स्टार्ट किया था। बाद में फिर उसने और भी फंडिंग की होगी। एनीवेज, एक महफिल में उस बंदे से किसी ने पूछा, रिचर्ड डेनिस से, और ये बड़ा लेजेंडरी ट्रेडर है, कि आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस में फंडामेंटल्स का किस हद तक रोल होता है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि मेरे ट्रेडिंग डिसीजंस में और मेरी ओवरऑल ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स का ज़ीरो रोल होता है।
अब बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई एक बंदा सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर कैसे सकता है जब तक उसे फंडामेंटल्स का ना पता हो। और ये मैंने अपनी तरफ से कहानी नहीं सुनाई, जैक डी श्वेगर की किताब मार्केट विजिट्स, उसके अंदर रिचर्ड डेनिस का इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में रिचर्ड डेनिस खुद ये बात कर रहे हैं, आप पढ़ लें जाके, ठीक है। तो मैं इस चीज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ और यही चीज़ मैंने अपने प्रीमियम कम्युनिटी और ग्रुप के अंदर भी मुतारिफ़ कराई कि मैंने एक डायरेक्शन बेसिकली दी। और यहाँ अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे देखें, कोई मेरी एक वीडियो आप मुझे निकाल के दिखाएं कि जिसके अंदर मैंने जो मेरी कोर स्ट्रैटेजी है ये TLS की, ट्रेंड लेवल सिग्नल, इससे डिविएट होकर किसी और अप्रोच को इस्तेमाल करके मैंने आपसे बात की हो। मैंने नहीं बात की, ठीक है। इतनी वीडियोस पड़ी हैं, कोई एक वीडियो आप निकाल दें। तो बताने का आपको मकसद ये है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग की हद तक नहीं, बल्कि दुनिया की जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें अगर आप नोट करें तो हर बंदा किसी एक चीज़ को लेके स्पेशलाइज करता है, और वो एक चीज़ अगर उसकी हिट होती है ना तो उसी के अंदर वो जो है वो ठीक ठाक कह लें कि पैसे बनाता है। यानी इवन आप ये YouTube को देख लें, अगर कोई बंदा कोई एंटरटेनमेंट का कंटेंट बना रहा है वो एंटरटेनमेंट का ही बनाएगा ना, उसी में उसी को इतना स्पेशलाइज करेगा। अगर कोई एजुकेशनल बात कर रहा है वो एजुकेशनल बात करेगा, उसी को इतना स्पेशलाइज करेगा। ट्रेडर ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि जितना इन्फॉर्मेशन को वो अब्जॉर्ब करेंगे उतनी उनकी ट्रेडिंग बेहतर होगी, लेकिन ये चीज़ उनके अगेंस्ट चली जाती है। और ये जो कह लें कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप अब्जॉर्व कर रहे होते हैं, ये इसका आइडिया आप लोगों के प्राइस चार्ट्स को देख के हो रहा होता है। एक नया बंदा मुझे मैसेज करता है ना, भाई ये प्राइस चार्ट मैंने भेजा है, इसको ज़रा चेक कर दें, तो उसके प्राइस चार्ट की सेटिंग को देख के मुझे आइडिया हो जाता है कि ये कन्फ्यूज्ड है। इसकी ट्रेडिंग अप्रोच में सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी नहीं है, और सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के बगैर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तभी आप देखिए मेरे प्राइस चार्ट, आप देखते हैं, आपने देखा है मेरे प्राइस चार्ट कितने क्लीन होते हैं। जब मैं प्राइस चार्ट अपने शेयर करता हूँ आपके साथ, जब मार्केट की अपडेट लेके आता हूँ, तो कोई इंडिकेटर नहीं होता उसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर ना लगाएं, आप लगाएं इंडिकेटर्स अगर आप टेक्निकल ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जैसे मैं प्राइस एक्शन को ट्रेड करता हूँ तो मुझे इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ट्रेंडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज है, मैं वो भी नहीं इस्तेमाल करता। शुरू के सालों में करता था, उसके बाद मैं नहीं करता, ठीक है। तो कोई एक चीज़ को मास्टर करें। जैसे आपने, अगर आपको पता है आपने ट्रेंड्स को ट्रेड करना है, आप ट्रेंड्स की ट्रेडिंग को इस हद तक मास्टर कर लो। आपको पता है ये ट्रेंड है, ये स्विंग पॉइंट, बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट लेवल पे मार्केट आती है, एक दो कैंडल्स की शक्लें, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं जिनको आपने मास्टर किया है। बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट लेवल पे पुल बैक आने के बाद वो वाली कैंडल की शक्ल अगर आएगी तो ये आपकी बाय ट्रेड है, आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, ठीक है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंडररेटेड टॉपिक कि जिसके ऊपर मुझे तो सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो नहीं मिली कि एक स्ट्रैटेजी आपको मिलियनेयर बनाएगी ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर, तो मैंने ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ मैं ले आया हूँ और आपसे मैंने इस बारे में बात कर ली है। मेरा कंटेंट आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मजीद प्रोफेशनल लेवल पर अगर आपने काम को सीखना है और एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का आप खुद को हिस्सा बना के अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पर अगर लेके जाना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyadon.com लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट पे आप जाएंगे, वेब पेज ओपन होगा कि जहाँ पे हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, जिस प्रोसेस को फॉलो करके खुद को आप हमारी कम्युनिटी में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।